दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें गौतम बुद्ध और एक विद्वान ब्राह्मण के बीच हुए गहरे तर्क वितर्क की चर्चा होगी। यह कहानी केवल ईश्वर के अस्तित्व के प्रश्न तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने और समझने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। हल्की हवा बह रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे और वातावरण में अद्भुत शांति थी। तभी एक विद्वान ब्राह्मण उनके पास आया। वह नगर का प्रसिद्ध तर्कविद था, जिसने कई शास्त्रार्थों में अन्य विद्वानों को पराजित किया था। ब्राह्मण ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, हे बुद्ध, मैं सुनता हूं कि तुम ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि तुम यह सिद्ध कर सको कि ईश्वर नहीं है, तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। लेकिन यदि तुम यह सिद्ध न कर सके, तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। बुद्ध शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझसे ईश्वर के न होने को सिद्ध करने को कह रहे हो, लेकिन क्या तुम स्वयं ईश्वर के होने को सिद्ध कर सकते हो? ब्राह्मण को यह चुनौती पसंद आई। वह आत्मविश्वास से बोला, बिल्कुल, यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का प्रमाण है। देखो, यह विशाल आकाश, यह चमकता हुआ सूर्य, यह बहती हुई नदी, क्या यह सब अपने आप बन गए? कोई तो है जिसने इसे रचा है। बुद्ध मुस्कुराए और पास की एक नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह नदी बह रही है, इसे किसने बहाया? ब्राह्मण ने कहा, यह प्रकृति का नियम है। जल स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर क्या यह आवश्यक है कि इसके पीछे कोई ईश्वर हो, या यह स्वयं अपने नियमों से चल रहा है? ब्राह्मण कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन उसने फिर एक और तर्क दिया। ब्राह्मण ने कहा, परंतु हमारे शास्त्रों में ईश्वर का उल्लेख है। क्या इतने प्राचीन ग्रंथ झूठ हो सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जमीन से एक मुट्ठी उठाई और उसे अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, यह मिट्टी देखो, इसमें क्या लिखा है कि यह ईश्वर की बनाई हुई है? ब्राह्मण ने कहा, यह तो नहीं लिखा, लेकिन हम जानते हैं कि इस धरती को किसी ने तो बनाया होगा। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने इसे बनाते हुए देखा? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, परंतु ग्रंथों में लिखा है। बुद्ध बोले, यदि ग्रंथों में लिखा हो कि आग ठंडी होती है, तो क्या तुम उसे मान लोगे? ब्राह्मण निरुत्तर हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मैं ना तो ईश्वर के होने का दावा करता हूं, ना ही उसके ना होने का। मैं केवल यही कहता हूं कि जो कुछ भी हम मानते हैं, उसे तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखना चाहिए। बिना देखे, बिना अनुभव किए, केवल विश्वास के आधार पर कुछ मान लेना अंधश्रद्धा है। ब्राह्मण का आत्मविश्वास हिलने लगा। उसने एक अंतिम प्रयास किया। ब्राह्मण बोला, तो क्या तुम यह कह रहे हो कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है? बुद्ध ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जब तक तुम स्वयं ईश्वर को अनुभव ना कर लो, तब तक किसी ग्रंथ, किसी गुरु या किसी परंपरा के आधार पर उसे मत मानो। सत्य की खोज स्वयं करो। ब्राह्मण गहरे विचार में डूब गया। उसने पहली बार अपने विश्वासों को तर्क की दृष्टि से देखने की कोशिश की। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, हे बुद्ध, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब किसी परंपरा के अंधे अनुयायी की तरह नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु की तरह सत्य की खोज करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही बुद्धिमत्ता का पहला चरण है। संदेह करो, जांचो और स्वयं सत्य को अनुभव करो। ब्राह्मण के मन में अब तक जो विश्वास दृढ़ थे, वे बुद्ध के तर्कों के सामने हिलने लगे थे, लेकिन उसके अहंकार ने अभी पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। वह थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, यदि तुम्हारी बात मान ली जाए, तो क्या यह नहीं होगा कि लोग किसी भी चीज पर विश्वास ही ना करें? यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अनुभवों पर ही निर्भर करेगा, तो क्या वह भ्रमित नहीं हो जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और पास में रखी एक छोटी सी मशाल उठाकर बोले, यह दीपक देखो, जब तक यह जल रहा है, तब तक यह प्रकाश देता है, लेकिन क्या यह हमेशा जलता रहेगा? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, एक ना एक दिन इसका तेल समाप्त हो जाएगा और यह बुझ जाएगा। बुद्ध बोले, तो फिर क्या यह कह सकते हो कि यह दीपक सदा जलने वाला है? ब्राह्मण बोला, नहीं, ऐसा कहना मूर्खता होगी। बुद्ध बोले, तो फिर जब तक तुम स्वयं सत्य की खोज नहीं कर लेते, तब तक किसी भी विचार या परंपरा को अंतिम सत्य मान लेना भी मूर्खता नहीं होगी क्या? ब्राह्मण गहरे विचार में डूब गया। यह तर्क सीधा था, लेकिन उसने पहले कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। बुद्ध ने आगे कहा, यह संसार एक बहती हुई नदी की तरह है। इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज सत्य प्रतीत होता है, वह कल बदल सकता है।
इसलिए केवल विश्वास के आधार पर किसी चीज को अंतिम सत्य मान लेना हमें सत्य की खोज से रोक सकता है। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। वह समझ गया था कि बुद्ध उसे केवल ईश्वर के अस्तित्व पर नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन को देखने की दृष्टि पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी थी। वह अंतिम प्रयास करना चाहता था। उसने बुद्ध से पूछा, तो क्या तुम यह कह रहे हो कि हमें किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर पास की एक कुम्हार की दुकान की ओर इशारा किया, जहां एक कुम्हार मिट्टी के घड़े बना रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो, वह कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा है। क्या वह यह विश्वास किए बिना घड़ा बना सकता है कि उसकी कला उसे एक सुंदर रूप देगी? ब्राह्मण बोला, नहीं। यदि उसे अपनी कला पर विश्वास ना हो तो वह घड़ा बना ही नहीं सकता। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, लेकिन क्या वह आंखें बंद करके मिट्टी को ऐसे ही छोड़ सकता है और आशा कर सकता है कि घड़ा अपने आप बन जाएगा? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, उसे मिट्टी को आकार देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्ध बोले, तो बस यही जीवन का सिद्धांत है। विश्वास करो, लेकिन आंखें खोलकर अपनी बुद्धि और तर्क से परखो। केवल विश्वास के सहारे मत चलो, बल्कि सत्य को स्वयं अनुभव करो, तभी तुम असली ज्ञान तक पहुंच सकते हो। अब ब्राह्मण पूरी तरह से निरुत्तर हो चुका था। उसने महसूस किया कि वह केवल बहस जीतने के लिए तर्क दे रहा था, लेकिन बुद्ध उसे सत्य की ओर ले जा रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सदा दूसरों के ज्ञान को ही अंतिम सत्य मानता रहा, लेकिन आज समझा कि सत्य को स्वयं खोजना आवश्यक है। अब मैं अपने विचारों को नए सिरे से परखूंगा और सत्य की खोज करूंगा। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और बोले, जाओ, अपने भीतर सत्य को खोजो। बाहरी संसार में तुम्हें केवल शब्द मिलेंगे, लेकिन वास्तविक सत्य तुम्हारे भीतर है। ब्राह्मण नमन कर चला गया। आज वह केवल एक शास्त्रार्थ करने नहीं आया था, बल्कि जीवन की एक नई दिशा पाकर लौटा था। अगले दिन गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, जीवन की यह नदी शांत प्रतीत हो सकती है, परंतु इसकी धारा भीतर ही भीतर गहराई लिए बहती है। सत्य भी ऐसा ही है, सतह पर स्पष्ट नहीं, परंतु खोज करने वाले के लिए गहराइयों में उपलब्ध। बुद्ध ने कहा, कल एक विद्वान ब्राह्मण मेरे पास आया, जिसने अनेक शास्त्रार्थों में अन्य विद्वानों को पराजित किया था। वह अपने ज्ञान और तर्क पर गर्व करता था। उसने मुझसे कहा, यदि तुम सिद्ध कर सको कि ईश्वर नहीं है तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। मैं मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि ईश्वर है? उसने आकाश, सूर्य, नदी और सृष्टि को ईश्वर का प्रमाण बताया। पर मैंने उससे पूछा, क्या इस बहती हुई नदी के लिए किसी निर्माता की आवश्यकता है या यह अपने ही नियमों से बहती है? उसने कहा, प्रकृति का नियम है। मैंने कहा, तो सुनो, जो कुछ भी अपने स्वभाव से होता है उसके लिए किसी बाहरी सत्ता की आवश्यकता नहीं होती। यह संपूर्ण सृष्टि अपने नियमों से संचालित है। इसका होना ही इसका प्रमाण है, न कि इसका निर्माता। फिर उसने शास्त्रों का उदाहरण दिया। मैंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और पूछा, क्या इसमें लिखा है कि इसे ईश्वर ने बनाया? उसने कहा, नहीं, परंतु हम मानते हैं। मैंने कहा, यदि ग्रंथों में लिखा हो कि आग ठंडी है तो क्या तुम मानोगे? बुद्ध ने आगे कहा, हे भिक्षुओं, यह जान लो, जो लिखा है वह सत्य हो यह आवश्यक नहीं। जो अनुभूत है वही सच्चा ज्ञान है। जब तक तुम स्वयं अनुभव न करो तब तक कोई ग्रंथ, कोई गुरु, कोई परंपरा तुम्हारे लिए सत्य नहीं बन सकती। अंधविश्वास विश्वास से अधिक घातक है। ब्राह्मण ने मुझसे पूछा, तो क्या लोग किसी बात पर विश्वास ही ना करें? मैंने दीपक की ओर इशारा किया और कहा, जब तक तेल है तब तक यह जलता है, लेकिन क्या यह सदा जलेगा? नहीं। तो फिर जब तक तुम्हारे पास अनुभव ना हो तब तक किसी भी विचार को अंतिम सत्य मत मानो। यह संसार परिवर्तनशील है। सत्य भी समय के साथ परिपक्व होता है। जो आज तुम्हें सत्य लगे वह कल अनुभव के प्रकाश में बदल सकता है। इसलिए आंखें बंद करके मत चलो, जागो, देखो, परखो। फिर ब्राह्मण ने पूछा, तो क्या हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? मैंने एक कुम्हार की ओर इशारा किया। वह मिट्टी से घड़ा बनाता है, उसे अपनी कला पर विश्वास है, लेकिन वह आंखें बंद कर केवल आशा नहीं करता। वह हाथ लगाता है, मिट्टी को आकार देता है, मेहनत करता है। इसी प्रकार विश्वास रखो, लेकिन आंखें खोलकर अनुभव करो, तभी तुम्हें असली ज्ञान प्राप्त होगा। हे भिक्षुओं, तर्क करो, परंतु तर्क के पीछे आग्रह मत रखो। अनुभव करो, परंतु अहंकार के साथ नहीं। सत्य की खोज करो, परंतु यह जानकर कि वह बाहर नहीं, भीतर है। जो केवल बहस करना चाहता है
वह सत्य से दूर चला जाता है। पर जो विनम्र होकर जानना चाहता है वह जीवन के वास्तविक अर्थ के समीप आ जाता है। सत्य ग्रंथों में नहीं, तुम्हारे भीतर है। ईश्वर भी यदि है तो उसे खोजने का एक ही मार्ग है, आत्मानुभूति। और आत्मानुभूति का पहला चरण है संदेह, दूसरा चरण